हेलो एंड वेलकम टू द देजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल देजू क्लासेस में स्वागत है। आज आपका साइंस का पेपर हुआ और आई होप कि आपने साइंस का पेपर अच्छा करा होगा। साइंस के पेपर का जो आंसर की है ना एमसीक्यू का, वो इस चैनल पे अपलोडेड है। अगर आप अभी तक मिलाए नहीं होंगे तो जाकर मिला लीजिए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके कराए हुए थे, है ना। जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी चैप्टर वाइज, उस सीरीज से भी क्वेश्चंस था। अगर जो बच्चे देखे होंगे उनके लिए आसान रहा होगा। बट जो सेकंड पेपर था वो भी सब्जेक्टिव जो आपका कराया हुआ था, मोस्टली क्वेश्चंस थे। लेकिन क्वेश्चंस को देखने के बाद ये मॉडल सेट को दरकिनार कर दिया गया और ये फर्स्ट टाइम था जैक बोर्ड के द्वारा जो कि मॉडल सेट का जो क्वेश्चंस का पैटर्न था उससे बदल दिया गया। और आई होप कि ये हम सभी के लिए अच्छा है। बुक किताब जो होता है ना, वो सबसे बेसिक चीज होता है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगर आपको अच्छा करना है एग्जाम में तो आपको बुक पर ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा। गाइड्स, है ना, ये सारे आपको उन बच्चों के लिए हैं जिनको केवल पास होना है। ये भी सहायक होते हैं लेकिन वो उनके लिए हैं जो जो केवल पास होना चाहते हैं, जो अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, जो नॉलेज गेन करना चाहते हैं। उनको किस पे? बुक पे। तो क्वेश्चंस को देखने के बाद ये पता चला कि मॉडल सेट पे आपको निर्भर नहीं रहना है, गेस पेपर पे आपको निर्भर नहीं रहना है। आपको प्रोसेस जानना होगा कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट डे आपका 29 तारीख को एग्जाम है, किसका? इंग्लिश का। और ये जो प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े हुए हैं, जिस प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हुए हैं, यानी देवजू क्लासेस, ये आपको गारंटी प्रदान करता है कि आप इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाएंगे। केवल जो वीडियो अभी अपलोड होते जाएंगे वो वीडियो को आप देखते रहिए और ऐसे नहीं, बुक को साथ में रखिए और कॉपी को भी साथ में रखिए, है ना। और उसको मेंशन कीजिए और उसको देखिए। जो ट्रिक बताया जाएगा उस ट्रिक को फॉलो कीजिए, है ना। आई होप कि आप इंग्लिश में भी अच्छा करेंगे जिस तरह से आप साइंस में भी अच्छा किए होंगे और इंग्लिश में भी आप अच्छा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपने देखा होगा थंबनेल, है ना। तो जो क्वेश्चंस है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, जो 29 तारीख को ध्यान में रख करके हमने इसे लिया है, ठीक है। ये एक आधार है, बेस है ना। ये इस बेस को ही ले करके हम डिफरेंट डिफरेंट, कोई भी अगर आपके पास किसी भी तरह का पैसेज अगर पूछ दे तो आप उसको आसानी से हल कर पाए, है ना। ये बात हम आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और जो भी वीडियोस आएंगे, इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगा वो आपका बुक का होगा। जो आपका दोनों बुक पढ़ना है, फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, वो दोनों जो बुक है उस बुक का निचोड़ सेकेंड वीडियो में रहेगा क्वेश्चंस के साथ। तो आप उस वीडियो को कभी उस वीडियो को आप भूलेंगे नहीं देखने के लिए। आप उसे जरूर देखेंगे अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में अच्छा करें, ठीक है। क्योंकि वो एक वीडियो में टोटल सब्जेक्ट दोनों बुक जो है उसका निचोड़ रहेगा उसमें, चाहे पोयम है ना, चाहे स्टोरी है, सबका। चलिए आइए हम लोग इस क्वेश्चंस को देखें, पैसेज को। और पैसेज क्या दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द क्वेश्चन। योगा इज द एंशिएंट इंडियन सिस्टम टू कीप अ पर्सन फिट इन बॉडी एंड माइंड। इसे सॉल्व करने के लिए आप सीधा इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आपको कहां जाना है? सबसे पहले क्वेश्चंस में। कहां जाना है? क्वेश्चन में। आप पहले एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। किसको? केवल पैसेज के क्वेश्चंस को, ठीक है। क्या कह रहा है भाई? पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंशिएंट इंडियन सिस्टम टू कीप अ पर्सन फिट इन बॉडी एंड माइंड। दूसरा है, व्हाट इज बेसिकली अ सिस्टम ऑफ सेल्फ ट्रीटमेंट। तीसरा है, व्हाट पार्ट डज द योगा एक्सपर्ट प्ले पेशेंट। Yoga relies entirely on the effort of the patient too. फिर which word in the passage means not working properly, ठीक है। Importance of yoga means the yogic practice of treatment comprised
ठीक है, इस 8 क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। ये ध्यान रखेंगे कि जो पैसेज रहेंगे उससे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 8 रहेंगे, और ये 8 नंबर पक्का होना चाहिए। कितना भी वीक स्टूडेंट है वो मोस्टली 7 क्वेश्चंस तो आप पक्का कर लोगे, कितना भी वीक क्यों ना हो, क्योंकि जो एक मीनिंग वाला क्वेश्चंस देगा, हो सकता है आपको मीनिंग ना पता हो, आप उसे ना कर पाए, लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं वो तो उसको भी कर लेंगे, लेकिन जो वीक स्टूडेंट्स भी हैं वो 7 क्वेश्चंस आराम से कर पाएंगे। तो द डिजीज आर थस द रिजल्टेंट स्टेट ऑफ ए शॉर्ट और प्रोलॉन्ग्ड। इतना ये क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि ये सारे शब्द हमको ढूंढने, ये शब्द आपके ध्यान में रहेंगे। अब आ जाइए यहां पढ़िए, योगा इज द एंशिएंट इंडियन सिस्टम टू कीप अ पर्सन फिट एंड बॉडी। आपको ध्यान आएगा कि फिट इन बॉडी एंड माइंड का एक क्वेश्चन था, तो चलिए भाई देख लेते, फिट इन बॉडी एंड माइंड, इसका क्वेश्चन क्या है, योगा। तो फर्स्ट का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, योगा। क्लियर है, देखिए आराम से बनेगा, आपको केवल वो लाइन ढूंढना है जिस लाइन का ये प्रश्न है, जो शब्द इस प्रश्न में है, वेदर यू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स और नॉट, ये ज्यादा मायने नहीं रख रहा है, ये मायने रख रहा है कि आप उस वर्ड को ढूंढिए। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो थोड़ा तो दिक्कत होती ही है ना, इसको नकारा नहीं जा सकता। तो हम लोग शब्द के ऊपर ध्यान देंगे। तो व्हाट इज द एंशिएंट इंडियन सिस्टम टू कीप अ पर्सन फिट इन बॉडी एंड माइंड, दैट इज द योगा। फर्स्ट का आंसर योगा। अब चलिए दूसरा में सेल्फ ट्रीटमेंट हम लोग आएगा तो देख लेंगे। इट इज बेसिकली अ सिस्टम ऑफ सेल्फ ट्रीटमेंट। देखिए यहीं पे आ गया, कौन, इट मतलब दिस इज द योगा, इट है ना, तो इट का मतलब क्या होगा, योगा। मेडिसिन्स की बात ही नहीं है, प्लांटेशन की बात ही नहीं है, पेंटिंग की बात ही नहीं है, केवल योगा की बात है। तो आपको ध्यान में रखना होगा केवल योगा, आराम से इसको कर लेंगे आप, ठीक है। अब क्या है, तीसरा क्वेश्चन है कि योगा एक्सपर्ट प्ले ऑन द क्योर ऑफ पेशेंट। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो सीरीज के ही रूप में होते हैं। पहला क्वेश्चन है तो वो ऊपर में ही आपको मिलेगा, उसके बाद वाला उसके बाद मिलेगा, उसके बाद वाला क्वेश्चन का आंसर उसके बाद मिलेगा, है ना। तो यही पैटर्न फॉलो करता है, हो सकता है इधर उधर भी करें, है ना, ये कोई एकदम डैम श्योर नहीं है ना, एकदम सर्टेन नहीं है, बट हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हम बेसिकली यह मांग के चलते हैं कि लाइन से ही रहेगा, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जाइए, चाहे आप एकेडमिक में भी जाइए, ऐसा ही रहता है। तो नेक्स्ट क्या है कि व्हाट पार्ट डज द योगा एक्सपर्ट प्ले ऑन द क्योर ऑफ पेशेंट, ठीक है। तो क्योर ऑफ पेशेंट आपको ढूंढना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द योगिक व्यू, डिजीजेस, डिसऑर्डर्स एंड एलिमेंट्स are the result of some faulty ways of living, bad habits, lack of proper knowledge, and unsuitable food. The diseased are thus the resultant state of a short or prolonged malfunctioning of the body system. Since the root cause of the disease lies in the mistakes of the individual, its cure also lies in correcting the mistakes by the same individual. Thus, yoga, thus यहाँ पे T हो जाएगा ना, Thus, yoga lies entirely on the effort of patient to cure himself. हमने क्या देखा था अभी, ये आया था ना शब्द, effort of the patient to cure himself, the effort of the yoga expert play on the cure of the patient, है ना। तो क्या कौन है, what part does the yoga expert play on the cure of the patient? चलिए आइए देख लीजिए, योगा यहाँ पे है, yoga is entirely on the effort of the patient to cure himself. The yoga expert shows only the path and works no more than counselor. शब्द देखिए, ये शब्द इसमें आया ना, काउंसलर आया है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, काउंसलर ही होगा। स्पेलिंग थोड़ा वहाँ पे मिस्टेक है, दिस इज द करेक्ट वन, है ना, तो काउंसलर ही होगा, ठीक है। तो शब्द को आपको ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, योगा रिलाइज इंटायरली ऑन द एफर्ट ऑफ द पेशेंट, है ना। तो योगा रिलाइज इंटायरली ऑन द एफर्ट ऑफ द पेशेंट टू, अब पेशेंट के टू है ना। अब देखिए ये डैश डैश डैश, इट मीन्स कि ये कंप्लीट करना है आपको सेंटेंस या फिलअप करना है, तो आप इस सेंटेंस को ढूंढिए, एफर्ट ऑफ द पेशेंट टू योगा रिलाइज, तो कहां है, योगा रिलाइज, फिर इज इट, हाँ या, योगा रिलाइज इंटायरली ऑन द एफर्ट ऑफ द पेशेंट टू क्योर हिमसेल्फ।
अब देखिए ढूंढिए इसको, टू क्योर हिमसेल्फ, तो है ना इसमें क्या है, टू क्योर हिमसेल्फ। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी बात। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रही होगी, है ना, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, है ना, या फिर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, एग्जाम से पहले। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अब इसको कैसे ढूंढेंगे, इसको कैसे ढूंढेंगे, ये ध्यान में रखिए। पैसेज, पैसेज में ही वो वर्ड होना चाहिए। अब देखिए पैसेज में ये सब वर्ड ढूंढो, लीक ऑफ द प्रॉपर नॉलेज, अनसुटेबल फूड, मिस्टेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, माल फंक्शनिंग। अगर क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा टफ करेगा तो ये चारों ऑप्शंस जो होंगे वो पैसेज में रहेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चंस का पैटर्न मतलब अगर इजी कर दे क्वेश्चन का लेवल, तो ऐसा रहेगा कि तीन जो ऑप्शंस रहेंगे वो इस पैसेज में रहेंगे ही नहीं, ठीक है, जो आंसर होगा वही इस पैसेज में होगा। चलिए तो देखते हैं हम लोग, लीक ऑफ प्रॉपर नॉलेज या अनसुटेबल फूड कहाँ है, इसमें है लीक ऑफ प्रॉपर नॉलेज, लैक, ये लीक नहीं है, लैक है, लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज ये है, अनसुटेबल फूड ये भी है, ठीक है। चलिए मिस्टेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, तो मिस्टेक्स ऑफ द इंडिविजुअल ये भी है, यहाँ पे है ना, ऑफ द इंडिविजुअल, मिस्टेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, लास्ट में माल फंक्शनिंग ये भी है। अब कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सा इसमें सही है? अगर आपको मीनिंग पता है तो आप आसानी से कर पाइएगा, लेकिन अगर मीनिंग नहीं पता है तब तो आप सेंटेंस को जाइए, सेंटेंस देखिए कि किस सेंटेंस में आया है, क्या आया है, बैड हैबिट्स, लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज, नॉलेज मतलब ज्ञान, नॉलेज का मतलब ज्ञान, तो ज्ञान है तो उसका मतलब कि नॉट वर्किंग प्रॉपरली का मतलब ही नहीं है, ज्ञान से रिलेटेड है। अनसुटेबल फूड, ये तो कुछ भी, फूड मतलब खाना का है ना। फिर मिस्टेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, गलती, गलती भी नहीं है। और नेक्स्ट क्या है, माल फंक्शनिंग, नॉट वर्किंग प्रॉपरली यानी मैल फंक्शनिंग, है ना, मैल फंक्शनिंग यानी फंक्शनिंग मतलब होता है वर्किंग, फंक्शन मतलब काम करना, तो वर्क कहाँ से आ रहा है, फंक्शन से, तो नॉट वर्किंग यानी मैल फंक्शनिंग, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, है ना। हमने कहा था कि 8 में से 7 तो वीक स्टूडेंट भी कर लेंगे, तो वो ये इसी क्वेश्चन के लिए कहा था कि हो सकता है जो पैसेज का मीनिंग पूछे, पैसेज में मीनिंग पूछे, वो आपसे ना हो पाए अगर आप वीक हो तब, अगर आप एवरेज भी हो तो आप आराम से इसको कर लोगे, है ना। चलिए इंपॉर्टेंस ऑफ योगा मीन्स, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा मीन्स आप तो इसको अगर ऑप्शन भी नहीं, आप अगर पैसेज भी नहीं पढ़िएगा तब भी आप इसका आंसर कर लीजिएगा, है ना। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंस, योगा का इंपॉर्टेंस क्या होना चाहिए, गुड हेल्थ, तो गुड हेल्थ कहाँ है, यहाँ ऑप्शन बी में, है ना। अब चलिए अब यहाँ पे पैसेज में चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, तो इंपॉर्टेंस ऑफ योगा लिखा होगा कहीं, है ना, अनसुटेबल फूड, फिट, हाँ, पर्सन टू फिट एंड फिट बॉडी एंड माइंड, फिर डिजीजेस, है ना, resultant state of the short and prolonged malfunctioning of the body system, since the root cause of the disease lies in the mistakes of the individual, है ना, correcting the mistakes of by the same individual, entirely effort to cure himself. The yoga expert shows the path of works no more than counselor. The yogic practice of treatment comprises 3 steps: proper diet, proper yogic practice and proper knowledge of the things concerning of the self. देखिए यहाँ पे नहीं है ना, लेकिन इंपॉर्टेंस ऑफ योगा का मतलब क्या होता है, गुड हेल्थ, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ योगा क्या है, गुड हेल्थ होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द योगिक प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटमेंट कंप्राइज्ड, अभी हमने देखा कितने स्टेप्स, 3 स्टेप्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 3 स्टेप्स। चलिए, द डिजीज आर थस द रिजल्टेंट स्टेट ऑफ शॉर्ट एंड प्रोलॉन्ग्ड, इसको आपको पूरा करना है, तो शॉर्ट एंड प्रोलॉन्ग्ड कहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको मिलेगा लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज एंड अनसुटेबल फूड, है ना, तो क्या है, द रिजल्टेंट स्टेट ऑफ शॉर्ट और प्रोलॉन्ग्ड क्या है, माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी सिस्टम। तो माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी सिस्टम आप देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 8वां का ऑप्शन नंबर बी यानी मैल फंक्शनिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आई होप आप पैसेज आराम से कर लेंगे, आपको लाइन ढूंढना है
है ना, वो शब्द का लाइन ढूंढना है जो आपके क्वेश्चंस में है। चलिए, दूसरा जो आपका रहेगा वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, और ये लेटर रहेगा, या तो फॉर्मल रहेगा या इनफॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल रहेगा, उस पर अप्लीकेशन भी हो सकता है। 3 तरह का लेटर, फॉर्मल, इनफॉर्मल में, फॉर्मल में भी अप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहां पे जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, यानी 9वां नंबर, 9वां में आपका ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन में से आपको कुछ भरना है। स्कूल का नाम, इसका मतलब है एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन आप किसको, प्रिंसिपल को लिखिएगा। तो 2 ऑप्शन है यहाँ पे, द हेडमास्टर, द हेडमास्टर, द हेडमास्टर, द हेडमास्टर, कौन सा सही है? ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने जान करके यहाँ पे रखा ताकि आप ध्यान में रखिए। टी कैपिटल एच स्मॉल नहीं होगा, टी स्मॉल एच कैपिटल नहीं होगा, टी स्मॉल एच स्मॉल नहीं होगा, और ये तो दोनों एक ही ऑप्शन हो गया। तो दी हेडमास्टर क्या हो जाएगा, एच, यानी एच भी कैपिटल होगा और टी भी कैपिटल होगा। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, टी भी कैपिटल और एच भी कैपिटल। टू द प्रिंसिपल अगर लिखा हुआ है तो टी भी कैपिटल और पी भी कैपिटल। चलिए नेक्स्ट, सर वी हैव अ लाइब्रेरी पीरियड ऑफ 45 मिनट्स एवरी संडे, वी कैन नॉट मेक क्या द बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड। ठीक है, कैन नॉट मेक a best use of this period, the best use of this period, best use of this period, the best use of the period। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इसमें पार्टिकुलराइज कर दिया कि लाइब्रेरी पीरियड। ठीक है, तो लाइब्रेरी पीरियड को पार्टिकुलराइज किया तो क्या हुआ, वी एवरी सैटरडे वी कैन नॉट मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड। इस पीरियड का हम लोगों अच्छे से अच्छा जो उपयोग होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे है ना। तो द बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, इट इज बिकॉज मेनी बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन द, कहाँ, लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी ना होगा, इन द स्कूल लाइब्रेरी। ठीक है, नेक्स्ट, on the behalf of my class, on the behalf of my class, पूरे अपने कक्षा के ओर से, कक्षा की ओर से, है ना, क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, है ना। यू से पहले अगर एप्लीकेशन है तो उससे पहले रिक्वेस्ट ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन है, याद रखिएगा, यू से पहले अगर फिल इन द ब्लैंक्स आया तो ध्यान रखिए वहां पे रिक्वेस्ट ही आएगा। ठीक है, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, है ना, इस टाइप से। तो ऑन द बिहाफ ऑफ माई क्लास, ठीक है, रिक्वेस्ट यू, है ना, आई रिक्वेस्ट यू, तो यहां पे क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट। ठीक है, बेग, बेग जो है ना, ठीक है, ये बेग जैसे छुट्टी वगैरह मांग रहा है, मतलब दोनों देखो, रिक्वेस्ट और बेग में अंतर क्या है। बेग मतलब आप कंप्लीटली, मतलब नतमस्तक हो जा रहे हैं आप, गिड़गिड़ाना किसी भी चीज़ के लिए, और रिक्वेस्ट मतलब एक फॉर्मल चीज़ है। तो जहां पे भी होगा पहले आई बेग टू, है ना, से दैट, आई बेग टू से दैट। ठीक है, तो आई बेग टू से दैट, ये शुरू में, स्टार्ट में, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। ठीक, मीन्स बेग के बाद टू लग रहा है, क्लियर है ना। चलिए, तो इसलिए ये होगा नहीं, यहाँ पे टू है नहीं, तो आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू। चलिए नेक्स्ट, फिर क्या है, ऑप्शन देखिए क्या क्या भरना है। ए थैंकिंग, थैंक्स, थैंक्स, थैंकफुल, आई थैंकिंग यू,
ये चल सकता है, लेकिन यहां पे क्या है क्वेश्चन कि द लाइब्रेरी वी शैल बी टू यू, तो थैंकिंग टू यू तो नहीं होगा, थैंकिंग वर्ब आईएनजी जब भी फोर होगा उसके साथ टू लगेगा नहीं, तो सीधा वो खारिज हो गया बेचारा वहां से, ये खारिज हो गया। थैंक्स यू कभी नहीं, नीचे। थैंक्स नहीं, नीचे। थैंकफुल एडजेक्टिव, यू है ना, यू से पहले एडजेक्ट टू, तो आई वी शैल बी थैंकफुल टू यू, आपके आभारी होंगे। ठीक है, क्लियर। यहां पे देखिए, यहां पे आप याद रखिएगा योर्स विदाउट एस्ट्रॉफी मार्क्स, यहां पे एस्ट्रॉफी मार्क्स नहीं होगा, केवल योर्स। फिर फेथफुली, ओबेडियंटली, सिंसियरली, इस टाइप के शब्द। तो यहां पे अब देखिए क्या है, ओबेडियंटली, ओबेडियंट यूज किया है ना, तो ओबेडियंटली, योर्स ओबेडियंटली, क्लियर है, योर्स ओबेडियंटली। ठीक है, योर केवल इसमें है तो योर्स, एंड वाई शुड बी कैपिटल, है ना, वाई शुड बी कैपिटल, वाई कैपिटल होना चाहिए है? अगर नहीं है ऑप्शंस में वाई कैपिटल, कोई बात नहीं, आप योर्स ओबेडियंटली ढूंढिएगा, है ना। ठीक है, चलिए, तो इसमें भी ऊपर और नीचे जो भी लेटर अगर फॉर्मल ही है तो यहां पे एड्रेस, और नीचे जो भेज रहा है उसका एड्रेस। ठीक है, अगर फॉर्मल ही लिखा हुआ है तो अगर उसका प्रोसेस ऊपर में एड्रेस जिसको आप सेंड कर रहे हैं, और यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस जो भेज रहा है उसका एड्रेस, पहले जहां भेजना है उसका, फिर आपका, आप भेज रहे हैं तब, और लास्ट में थैंक्स। ठीक है, 3 क्वेश्चन तो इससे हो ही जाएगा ना, छः है तो 6 है तो 3 तो आराम से ऊपर नीचे, है ना, लास्ट में थैंकिंग थैंकफुल ही देखना है। ठीक, आई होप आप इसको आप करेंगे। चलिए, 15 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 22 तक, यानी 8 क्वेश्चन आपका रहेगा ग्रामर से। और देख लीजिए, ग्रामर से सेंटेंस पूछेगा कि टेंस का, आराम से कर लीजिएगा। चलिए आइए, टेंस से रहेगा तो टेंस क्या है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, 3 तरह के टेंस। और सारे टेंस में सिंपल, सिंपल इज कॉल्ड इंडिफिनिट, दोनों दे दे, घबराना नहीं है, सिंपल रहे या इंडिफिनिट रहे। दूसरा परफेक्ट, तीसरा कंटिन्यूअस, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। घबराइएगा नहीं, ये चारों सब में है यही सिंपल। और ये आप जरूर जानते होंगे, शुरुआत जब इंग्लिश की होती है बच्चों की तो टेंस से ही शुरू करते हैं हम लोग। जब भी इंग्लिश पढ़ने का स्टार्ट करोगे तो देखोगे टेंस से शुरू होगा। हिस्ट्री पढ़ने का स्टार्ट करोगे अगर तुम आगे जाओगे तो वो देखोगे कि तुम्हारा हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट होगा या आर्य सभ्यता से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यानी पहला पेज से ही शुरू होता है, तो ये बेस है पहला पेज। अब क्या है, सिंपल, सिंपल अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो V1 और V5 होगा। ठीक है, यानी ईट्स, टीएस इस टाइप से, या ईट इस तरह से रहेगा, बिना इसके साथ कुछ नहीं, न एट, न ईटेन, न ईटिंग, कुछ नहीं, या तो V1, ये V1 है और ये V5 है, यही दोनों में से कोई रहेगा। ठीक है, जब परफेक्ट की बात आए, सॉरी, सिंपल प्रेजेंट की बात हमने की, अब सिंपल
प्रेजेंट के बाद सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट रहेगा तो क्या होगा, सिंपल पास्ट रहेगा तो आपका V2 रहेगा, सबका V2। अब कहिएगा कि V2 सर कैसे करेंगे, तो एट, रोट, ये दो याद कीजिए, मेड, ठीक है, डी पार्टिकुलरली या फिर थोड़ा चेंजिंग दिखेगा, जो जनरल शब्द है उससे थोड़ा सा चेंज। अगर आपको V2 याद होगा, है ना, सबका, या फिर सबका नहीं, कम से कम 3-4 याद रखिए, ज़्यादा नहीं। एट, रोट, मेड, इससे बाहर नहीं रहेगा, है ना। तो वो क्या हो जाएगा आपका सिंपल पास्ट। अब आइए सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर यानी इंडिफिनिट फ्यूचर, फ्यूचर इंडिफिनिट या सिंपल फ्यूचर, तो विल सेल होगा, ठीक है, वो आसान है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट में है तो हैज या हैव होगा, पास्ट परफेक्ट है तो हैड होगा, और अगर फ्यूचर है तो विल हैव होगा। क्लियर, विल हैव या सेल हैव। ये हैज हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैड है तो पास्ट परफेक्ट, विल हैव या सेल हैव है तो फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में याद रखिएगा इज, एम, आर के साथ सबसे आसान है आईएनजी वाला शब्द, आईएनजी है इज एम आर के साथ, ये याद रखिएगा, देगा यहीं से, या तो आपका नरेशन ना देगा तब भी इसी टाइप के सेंटेंसेस रहेंगे। तो इज एम आर आईएनजी तो कंटिन्यूअस, वाज, वेयर और आईएनजी पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, क्लियर। अब विल सेल आ रहा है तो विल बी सेल बी, उधर चलिए आप फ्यूचर में, ठीक है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस ये भी एक है, तो बीन, हैज बीन या हैव बीन, ठीक है। अगर हैज की जगह पर हैड हो गया तो पास्ट में, और विल हैव हो गया तो फ्यूचर में, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिए चिल्ड्रंस आर मेकिंग, आर लगा दिया, मेकिंग लगा दिया, आईएनजी लगा दिया, सिंपल, सिंपल टेंस है ना, आर लगाया तो सिंपल, और आईएनजी लगा दिया तो कंटिन्यूअस, है ना। तो सिंपल यानी प्रेजेंट, तो आर सिंपल यानी सिंपल मतलब सिंपल यहां पे नहीं कहेंगे, हम लोग कहेंगे प्रेजेंट। तो आर है तो प्रेजेंट, और आईएनजी है तो कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए अगर यहां पे वेयर हो जाता, वेयर मेकिंग, बस पूरा बदल जाता, प्रेजेंट की जगह पर पास्ट हो जाता, लेकिन आईएनजी है तो कंटिन्यूअस ही रहता। क्लियर। वॉइस से क्वेश्चन रहेगा, दो क्वेश्चन और नरेशन नहीं है ना, तो नरेशन के लिए आपको चिंता नहीं करना, केवल वॉइस, और वॉइस में भी आपको आता है नहीं आता है इट डजेंट मैटर, आप ऑप्शन पढ़िए और सीधा आंसर लिखिए। कैसे, द पैसिव वॉइस ऑफ द मिस्टर शर्मा इज मेकिंग अ फिल्म इज, ठीक है। अब ये इज अलग है ना, केवल मिस्टर शर्मा इज मेकिंग अ फिल्म यही है। तो वॉइस में क्या होता है, लास्ट वाला पहले शुरू हो जाएगा, तो ए फिल्म से शुरू होगा, ए फिल्म ए फिल्म ए फिल्म सब है। अब यहां पे आईएनजी लगा हुआ है, आईएनजी का जितना भी क्वेश्चन रहेगा उसमें बीइंग लगेगा, याद रखिए, आईएनजी का जितना क्वेश्चन रहेगा बीइंग लगेगा। चलिए तो बीइंग कहां है, यहां है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑप्शन एक वही है, ठीक है। हु रोट दिस बुक, हु जैसे ही क्वेश्चन आया, WH का क्वेश्चन पैसिव वॉइस में,
तो WH जैसे ही आया तो हु के लिए हमेशा हम लोग लिखते हैं वाई, बाई होम, बाई होम। तो बाई होम कहाँ है, यहां है और यहां है, ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। दूसरा देखिए रोट, रोट यानी V2, रोट यानी V2, V2 यानी पास्ट, V2 यानी पास्ट, तो सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए। बाई होम इज है तो प्रेजेंट हो गया, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। तो एक बचा केवल कौन, ऑप्शन नंबर सी। कौन बचा, ऑप्शन नंबर सी। देखे ना कैसे हुआ, हु हुआ तो बाई होम, एकदम आंख बंद करके बाई होम। अब बाई होम वाले ढूंढना है, अब रोट है V2 है, तो V2 है तो क्या ढूंढना है, वाज, तो यहां पे हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लुक दैट मैन, लुक दैट मैन, खाली जगह, ट्राइंग टू ओपन द डोर ऑफ योर हाउस। चलिए बैठाइए सब। लुक दैट मैन ट्राई टू ओपन, इज ट्राइंग टू ओपन, आर ट्राइंग टू ओपन, आर तो होगा नहीं क्योंकि एक मैन है, तो ये आर खत्म। और ING लगा हुआ है तो इज MR होना ही चाहिए, इसमें ये नहीं है। क्लियर है। और उसके बाद दैट मैन इज ट्राइंग, इज के साथ ट्राइंग, तो कौन सा हो जाएगा, इज ट्राइंग टू ओपन द डोर ऑफ योर हाउस। ठीक है। वो आदमी को देखिए, वो आपके घर खोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब मतलब घर नहीं, डोर यानी दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है, आपके घर की दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। मॉडल वर्ब से एक रहेगा, आई आस्क्ड हिम, आई। अब देखो शुड जहां पे फिक्स है, फिक्सेशन, आउट जहां पे न के बराबर यानी निगेटिव सेंस में काम करना है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आउट जब भी रहेगा तो इसके साथ टू लगेगा। यहां पे अगर टू रहता तब सोचा जाता कि आउट लगेगा, नीड है तब भी टू होता, सोचा जाता अगर टू रहता तब। लेकिन ये दोनों जब टू नहीं है तो ये दोनों खारिज हो गया, खत्म, कोई मतलब नहीं। तो क्या बचा, कुड, है ना, कुड। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कुड। आई आस्क्ड हिम इफ आई कुड सी हिम, क्या मैं उसको देख सकता हूं ना। चलिए नेक्स्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बचपन से सुनते आए होंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस है ना, मेक्स, ये कहावत है, और जो भी कहावत होता है वो हमेशा सिंपल, है ना, प्रेजेंट में होता है। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, आई खाली जगह फ्रेंच दिस डेज, लर्निंग, लर्निंग मतलब सीख रहे हैं, तो क्या बोलिएगा कि आजकल हम ये सीख रहे हैं, है ना, आजकल हम ये सीख रहे हैं, मतलब आजकल हम फ्रेंच सीख रहे हैं। तो आजकल हम सीख रहे हैं यानी आई के साथ एम लगता है, तो एम तो हो गया, और रहे हैं यानी ING लगेगा, तो लर्निंग, आई एम लर्निंग फ्रेंच दिस डेज। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, लुक सी इज द गर्ल। अब देखो हुम, हु, वेन, वेयर, शब्द का मीनिंग जानिए। हु मतलब जो, हुम मतलब जिसको, ठीक है, किसको, जिसको, वेन जब, वेयर कहां। अब यहां देखिए, लुक सी इज द गर्ल, वह लड़की है जो अपने कक्षा में प्रथम आती है। इसका मतलब यही नहीं हुआ, स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास, अपने कक्षा में प्रथम आती है। तो ये वही लड़की है जिसको कक्षा में प्रथम आती है, होगा नहीं, होगा तो होम होगा नहीं। जब कक्षा में प्रथम आती है, ये भी नहीं होता है। वेयर जहां कक्षा में प्रथम, होगा नहीं, होगा, तो क्या हो जाएगा, हु, है ना, सी इज द गर्ल, उसके लिए है ना क्वेश्चन है, तो सी के साथ हु। ठीक है, या ही सी कुछ भी है, तो किससे हम लोग चेंज करेंगे, हु से। ठीक है। अब ये जो 22 क्वेश्चन है, ये आपका पैसेज और फिल इन द ब्लैंक्स जो लेटर एप्लीकेशन है उससे, और 8 क्वेश्चन आपका
ग्रामर से। तो ये जो सेक्शन के बाद, जब 22 के बाद यानी टोटल 18 क्वेश्चंस, अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करें तो 18 क्वेश्चन आपके बुक से आने वाले हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसके बाद वाला वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो चाहे सब्जेक्टिव का हो या फिर ऑब्जेक्टिव का हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है वो। चलिए आइए, यहां पे हम लोग केवल इस सीरीज में कर लेते हैं, बाकी इसको अच्छे से हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ दूसरे वीडियो में करेंगे। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, है ना, नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, दूसरे क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन बेसिक सारे चैप्टर्स हम लोग समझेंगे उसमें। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच ब्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, है ना, because caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God of the money that I asked for only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks." ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद आप सोचिए, लेंचो, है ना, बस इतना ही है। अब लेंचो जब आया है तो इसका मतलब है कि आपका पहला चैप्टर है फुटप्रिंट विदाउट फिट और फर्स्ट फ्लाइट, दो आपका बुक पढ़ना है। तो जो पहला चैप्टर है वो क्या है, अ लेटर टू द गॉड, ए लेटर टू द गॉड। तो गॉड को आप लेटर लिख रहे हैं, लेटर टू गॉड, है ना, जीएल फ्यूंटस इसके राइटर हैं। तो ये किसके लिए है, लेंचो के लिए। तो अब यहां से ही आपको इसी में से आपको आंसर भी मिलेगा, ये 4-5 क्वेश्चन रहेंगे वो इसी में रहेंगे। कह रहा है कि हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन, ही कौन है। कह रहा है कि ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड, कौन लिखता है, तो लिखने का काम लेंचो, वही ना चिट्ठी लिख रहा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लेंचो। हाउ मच मनी डिड रीच लेंचो, लेंचो के पास कितना पैसा पहुंचा था, तो यहाँ लिखा है 70 पीसोस रीच्ड मी, तो कितना 70 पीसोस। व्हाट डज द फ्रेज बंच ऑफ क्रूक्स मीन, है ना, बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब धूर्ता, टेढ़ा, डिसऑनेस्ट, तो ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपुल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, हु इज द ऑथर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के कौन है, राइट, एनी फ्रैंक ही है। हु डिड मैडी थिंक वुड विन द कॉन्टेस्ट, कौन, मैडी की दोस्त पेगी। चलिए, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक, पायलट क्या रिस्क लेता है, तो वो क्या करता है, इस फर्स्ट फ्लाइट का जो फर्स्ट और सेकंड था ना, तो दो एरोप्लेन वाला तो दूसरा वाला है, पहला वाला फर्स्ट फ्लाइट में किया है वो सीगॉल का है, दूसरा में जो वो प्लेन उड़ाता है कहाँ, डकोटा प्लेन। तो फ्लाइंग द ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, यही रिस्क लेता है वो, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट वाज इमीडिएट रिएक्शंस ऑफ द पोस्टमैन सीइंग द लेटर, अब जब पोस्टमैन देखता है ना, तो इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है, रोने लगता है, नहीं, हंसता है पूरा खुल के, भाई देखता है तो हंसता है ना, फेल्ट सैड, फेल्ट हैप्पी, ठीक है। क्योंकि जो सेकेंड बार जब ओपन करता है, जिसमें वो कहता है कि भैया आप बंच ऑफ क्रूक्स है ना, आप इनसे मत भेजिएगा, तब उसको दुख होता है। लेकिन जब शुरू में वो देखता है, पोस्टमैन जब देखता है पहला बार, जब चिट्ठी आता है, पोस्टमास्टर तो दूसरा बार देखता है ना, तो पहला बार जब पोस्टमैन देखता है तो हंसता है, लाफ्ट होल हार्टेडली, और जाकर पोस्टमास्टर को देता है। व्हाट आर द मैन्स ऑब्लिगेशन इन लाइफ, मैन का ऑब्लिगेशन क्या होना चाहिए लाइफ में, तो
फैमिली और पीपल, ठीक है, बोथ ए एंड बी। व्हाट डज अमंडा कंसिडर हरसेल्फ? एन ऑर्फन, ठीक है, एन ऑर्फन। द बेकर और द ब्रेड सेलर दोज डेज हैड पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज व्हाट? इसका आप आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 32 का आप आंसर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच कंट्री टी वॉज ड्रंक फर्स्ट? टी फ्रॉम असम, उस चैप्टर से है ना, चाइना। व्हाट टाइप ऑफ मैन वॉज ग्रिफिन? तो कैसा था? ब्रिलियंट, साइंटिस्ट था और लॉलेस पर्सन था, नियम कानून नहीं मानता था। बोथ ए एंड बी। आपके बुक का जो नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसी का ये चैप्टर है, उसी नाम से जो चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसी का ये कैरेक्टर है ग्रिफिन। What did the thief use to change every month? thief अपना नाम क्या रखा था? हरी सिंह बताया था अनिल को, है ना। तो क्या बदलता था? अपना नाम बदलता था, तो his name, ठीक। Who is the writer of A Triumph of Surgery? पहला चैप्टर, ठीक, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का पहला चैप्टर। तो इसके राइटर कौन थे? जेम्स हैरियट। Who was Ausable? ठीक है, तो ऑसेबल कौन था? सीक्रेट एजेंट, सीक्रेट एजेंट। चलिए नेक्स्ट, हॉरेस डैनबी लाइक्ड। हॉरेस डैनबी क्या लाइक करता था? रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स। तो ऑप्शन नंबर ए। मिसेस लॉयसल बोरोड अ एम एम फॉस्टर। एम एम फॉस्टर से क्या वो लेती है? मिसेस लॉयसल जो है, यानी मिसेस लॉयसल दैट इज द जो उसका नाम था अमंडा, है ना, वो क्या लेती है? वो नेकलेस लेती है। क्या लेती है? नेकलेस, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट वाज भोलीज रियल नेम? भोली का रियल नेम क्या था? सुलेखा। पहला ही लाइन है, ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि यहाँ पे आपको ये जो 22 के बाद जो क्वेश्चन मिले, है ना, इसको अभी हम लोग देखेंगे और जब चैप्टर्स पढ़ लेंगे उसके बाद इसको हल कीजिएगा, आसानी से कर पाइएगा, ठीक है। लेकिन ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, जो ग्रामर सेक्शन है ना, जो आपका पैसेज से है, पैसेज से छूटना नहीं चाहिए, है ना। आराम से आप लाइन ढूंढिएगा, जिस लाइन से वो वर्ड है उसी लाइन में आंसर रहेगा उसका, ठीक है। और ये फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, 2-3 फिल इन द ब्लैंक्स आप कर लीजिएगा। आपका जो मॉडल सेट है कोडर्मा वाला भी, और जो मॉडल सेट था, है ना, प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस कीजिए उससे, तो वहाँ उसका भी आंसर की अवेलेबल है इस चैनल पे, आप उसको भी एक बार देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।